झारखंड में नेता हो या विधायक, सभी अपने अपने सीट बचाने और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। श और मात का खेल इन 5 सालों में विधानसभा में भी देखा गया और इनके क्षेत्रों में भी देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह। झारखंड के लगभग सभी सीटों पर जेएमएम, बीजेपी, आजसू और कांग्रेस किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। क्या है इस बार के विधानसभा रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। आज हम सिमडेगा के बारे में जानेंगे। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी फ्लिप फ्लॉप का खेल खेलती रहती है। ये क्षेत्र अपने खेल प्रतिभा के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ ये मानव तस्करी और पलायन के लिए भी चर्चित है। लेकिन पहले जानते हैं क्या कहता है यहाँ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड। कोल्हान का गढ़ है सिमडेगा, जहां है हॉकी का जुनून वो है सिमडेगा। जहां हावी रहती है मुद्दों की राजनीति वो है सिमडेगा। सिमडेगा विधानसभा में हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है। इस मुकाबले में झारखंड पार्टी की भी असरदार भूमिका रहती है। पिछले 3 चुनाव पर नजर डाला जाए तो 2009 में बीजेपी का जीत का अंतर मात्र 1100 वोट का था। वहीं 2014 में बीजेपी और झापा के बीच जीत का अंतर सिर्फ 3000 वोट का था और 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के जीत का अंतर सिर्फ 285 वोट का था। सिमडेगा का ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। गुमला जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है कि सिमडेगा में गजपति रॉयल फैमिली के राजा यहाँ शासन करते थे। इस पत्थरी क्षेत्र में जनजातीय और उड़िया समुदाय के लोग देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र हमेशा से ईसाई बहुल इलाका रहा है। यहाँ की कुल आबादी में 51% ईसाई, वहीं हिंदुओं की आबादी यहाँ लगभग 33% है। यहाँ लगभग 70% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। वहीं अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 11% है। सिमडेगा को हॉकी का गढ़ माना जाता है। एस्ट्रो टर्फ लगने के बाद यहाँ अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन भी हो रहा है। लेकिन हॉकी के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी रहने वाले हैं। यहाँ की 70% आबादी पानी से वंचित है। सिमडेगा अभी भी रेल लाइन से वंचित है। सदर अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी अभी भी है। उच्च शिक्षा के लिए अभी भी बाहर जाना पड़ता है। रोजगार नहीं होने के कारण पलायन करने को मजबूर है लोग। कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा का मानना है कि जनता के बीच रहकर उन्होंने समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी का मानना है कि उन्होंने सिर्फ चर्च के लिए काम किया है। यहाँ के वर्तमान विधायक ने खेल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है, लेकिन पेयजल और पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है। वर्तमान विधायक कई कारणों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि सिमडेगा। रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि ये इलाका अभी भी काफी पिछड़ा है। मिशनरियों का प्रभाव यहाँ साफ दिखता है और उनके लिए पार्टी और उम्मीदवार से बढ़कर यहाँ जन मुद्दे बड़े हैं। कांग्रेस के खिलाफ यहाँ रोष है, तो सीट बचाना एक चुनौती रहेगी। आइए अब जानते हैं सिमडेगा विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो बेहतर काम यहाँ पर दिखना चाहिए था, सो हुआ नहीं, तो हम इन्हें 10 में से 3 देते हैं। क्षेत्र में भूषण बाड़ा अक्सर नजर आते हैं और लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं, लेकिन समस्याओं का हल निकलता नहीं है, तो 10 में से 4 देते हैं। अपने समुदाय के बीच भूषण बाड़ा लोकप्रिय तो हैं, लेकिन अब थोड़ा असंतोष बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो 10 में से 4 देते हैं। आज के इस मोर नेता कर रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।